नमस्कार दोस्तों, पगार बुक ऐप की विशेष श्रृंखला वर्ड एट ग्लैंस में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष श्रृंखला में हम विश्व भर की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल न्यूज की इस विशेष श्रृंखला में हम बात करते हैं आज की पहली खबर की, जो भारत और चीन के मुद्दे से जुड़ी हुई है। भारत ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है। इनमें से कुछ टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि टिकटॉक, हेलो, वीचैट। इन सभी को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही शेयरइट, यूजी ब्राउजर और अन्य चाइनीज शॉपिंग ऐप को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार ने इस बात को लेकर घोषणा की कि भारत की एकता, अखंडता और गरिमा, साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। महत्वपूर्ण सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने इस बड़े फैसले को लेने से पहले इसके हर सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया है। ये सारे ऐप भारत में कई सालों से मौजूद थे। कई सालों से भारतीय जनता के द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा था। इनका उपयोग विदेशी कंपनियां और चाइनीज कंपनियां भारत की महत्वपूर्ण डाटा को चोरी करने के लिए भी कर सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर सारे ऐप्स और ब्राउजर को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया गया है। अब बात करते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। अगर कुवैत में नया अप्रवासी बिल पास हो जाता है तो 7 से 8 लाख भारतीयों को गल्फ कंट्री छोड़ना होगा। कुवैत की नेशनल असेंबली ने अप्रवासी कोटा बिल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार कुवैत की कुल जनसंख्या में 15% से अधिक भारतीय नहीं हो सकते हैं। इस बिल के पास होने का असर भारत के 8 लाख भारतीय प्रवासियों पर सीधा पड़ेगा। अब बात करते हैं विश्व के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट के छोटे व्यापारियों को सहायता देने के लिए कोविड-19 रिलीफ पैकेज को और अधिक बढ़ा दिया है। वहां की विधानसभा ने इसके लिए नया प्रोग्राम बनाया है और नए कानून की शुरुआत की है, जिसकी समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दी गई है। लॉ मेकर्स ने इस नए प्रोग्राम को मार्च में ही बना लिया था, जिसे 2 बार सुधारा गया। इस प्रोग्राम के तहत $130 बिलियन से लेकर $607 बिलियन की सहायता छोटे व्यापारियों तक पहुंचाई जाएगी। कोविड-19 की भीषण समस्या में इंटरनेशनल मार्केट में हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और छोटे व्यापारियों को सहयोग करने के लिए फंड और नए नियम अपने देश के मार्केट में लागू कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की ओर से। फेसबुक ने 2018 में टिकटॉक को टक्कर देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लासो लॉन्च किया था, जो कि एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप है। लेकिन लासो को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई और ये टिकटॉक को पीछे करने में असफल रही। इसे ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने लासो ऐप को बंद कर दिया है। अब फेसबुक का पूरा ध्यान अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी टिकटॉक की तरह ही वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। भारतीय मार्केट में भारतीय सरकार द्वारा टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन करने का बड़ा फैसला लिया है। इसका सीधा और सकारात्मक असर फेसबुक के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। इंटरनेशनल न्यूज की इस विशेष श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।